तो ये है हमारा दोनों की समानता, अम्ल और क्षार दोनों में यह समानता जरूर है कि वो दोनों जो है वो जल में घुलने पर या जल ये विलयन जो है उसका वो विद्युत का चालन करेगा। अब एक बात है, जब हम अम्ल को पानी में मिलाते हैं तो ये अभिक्रिया जो है वो काफी उष्मा छिपी होती है। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, जो अभिक्रिया उष्मा प्रदान करती है उसको हम उष्मा छेपी कहते हैं। तो अगर हमको अम्ल को तनुकृत करना है, तनुकृत करने का अर्थ होता है कि उसके हाइड्रोजन आयन की मात्रा को कम करना। अब हम किसी भी अम्ल को तनुकृत करें या फिर क्षार को तनुकृत करने का भी अर्थ है कि हम उसके OH माइनस आयन को कम करना है। ये कम कैसे होगा कि जब हम उसमें जल डालेंगे, और जब जल डालते हैं अम्ल में तो वो प्रक्रिया काफी उष्माक्षेपी होती है। तो इसीलिए, और उस उष्मा से हमारा हाथ भी जल सकता है, इसीलिए जब अम्ल को तनुकृत करना है तो कहा जाता है जल में अम्ल मिलाए, ना कि अम्ल में जल मिलाए। क्योंकि अगर हम अम्ल में जल मिलाएंगे काफी उष्मा निकलेगी और उस जो वो अम्ल है वो छलक कर हमारे हाथों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए क्या किया जाता है, अम्ल को तनुकृत करते समय जल में धीरे धीरे अम्ल मिलाते हैं और तब वो तनुकृत हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अम्ल और क्षार की प्रबलता क्या होती है। प्रबलता का अर्थ होता है कि अगर वो अम्ल है तो उसमें कितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन वो अम्ल उतना प्रबल, और जितना कम हाइड्रोजन आयन वो अम्ल उतना ही दुर्बल होता है। उसी तरह से अगर हम क्षार की बात करें तो जितना हाइड्रोक्साइड आयन है जितना अधिक तो उतना प्रबल अम्ल, और जितना हाइड्रोक्साइड आयन कम उतना दुर्बल क्षार। तो क्षार की प्रबलता OH आयन से देखते हैं और अम्ल की प्रबलता हम H+ आयन से देखते हैं। एक स्केल बनाया गया है pH स्केल, जो यह बताता है कि अम्ल या क्षार कितने प्रबल अथवा दुर्बल है। ये pH स्केल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को देखा जाता है। ऋणात्मक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम pH स्केल कह सकते हैं। यानी हाइड्रोजन आयन जितना अधिक pH स्केल में उसका मान उतना ही कम आएगा, और हाइड्रोजन आयन जितना कम pH स्केल में उतना ही अधिक मान होगा। इस pH में P से पुषांश होता है जिसका अर्थ होता है शक्ति। हम अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को अगर चित्र से दर्शाएं तो ये चित्र इस चीज को बताता है। ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा दुर्बल अम्ल CH3COOH इथेनोइक अम्ल। जितने भी जीव जंतु में अम्ल पाए जाते हैं, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये सब दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल से जैसे जैसे प्रबलता की ओर जाएं हमारा ये चौड़ा होते गया, अर्थात हमारा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन की मात्रा यहाँ से यहाँ बढ़ते गई, और यहाँ पे हमारा प्रबल अम्ल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा इतनी अधिक हो गई। तो प्रबल अम्ल का उदाहरण HCl और H2SO4 है। ठीक उसी तरह OH आयन में, मतलब क्षारीय गुण को देखने के लिए ये OH आयन है। OH आयन की मात्रा जितनी अधिक बढ़ रही है वो क्षार उतना ही प्रबल होगा। जैसे NaOH सबसे प्रबल क्षार है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है। अब इस अम्लता और क्षारीयता को मापने का स्केल pH स्केल है, और pH स्केल का जो मान है वो 0 से लेकर 14 होता है। इस 0 से 14 में 7 मान के लिए अगर किसी भी चीज का 7 pH मान है, इसका मतलब वह क्या है, उदासीन। और जैसे जैसे 7 से 0 की ओर जाएं H+ आयन के सांद्रता में वृद्धि होगी, यानी अम्लीय गुण अधिक होगा। उसी तरह जैसे जैसे हम 7 से 14 की ओर जाएं OH आयन की सांद्रता
बढ़ेगी और H+ की कम होगी और वो उतना ही अधिक क्षारीय होगा। अम्लीय गुण इधर से इधर जाने में घटेगा, इधर से 7 से 0 आने में बढ़ेगा। और अगर 7 से नीचे अगर किसी भी वस्तु का pH मान है तो वो अम्लीय पदार्थ कहलाएगा। अगर 7 से अधिक अगर किसी का मान है तो वो क्षारीय पदार्थ कहलाएगा। अगर 2 पदार्थ है, एक पदार्थ का pH मान 3 है और एक पदार्थ का pH मान 5 है, तो इन दोनों में अगर A का pH मान 3 है और B का pH मान 5 है, तो इन दोनों में प्रबल कौन होगा? जिसका pH मान कम है, अर्थात A ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। ठीक इसी का विपरीत होता है क्षारीय। अगर एक का pH मान 12 है और एक का pH मान 14 है, तो अधिक क्षारीय कौन होगा? B। तो ये pH स्केल हमें बताता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है, और वो अगर अम्ल है तो कितना प्रबल अम्ल है या कितना दुर्बल है, अगर क्षार है तो कितना प्रबल क्षार है अथवा दुर्बल क्षार है। अब हम देखेंगे कि इस अम्लीयता या क्षारीयता का हमारे दैनिक जीवन से क्या ताल्लुक है और ये हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी pH का बहुत महत्व है। आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम pH मान को ध्यान देते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं वो pH के प्रति संवेदनशील है। यहाँ तक कि हमारे शरीर का भी pH मान जो है 7 to 7.8 रहना चाहिए। अगर इससे अधिक या कम हो गया तो हमारे जिंदा रहने पर भी प्रश्न चिन्ह हो सकता है। उसी तरह से जब वर्षा का पानी अगर उसका pH मान 5.6 से कम हुआ तो वह वर्षा क्या कहलाएगी? अम्लीय वर्षा। आप वर्षा में होने वाले जल को एकत्र करके pH पेपर से pH मान ज्ञात करके ये जान सकते हैं कि आपका जो वर्षा का जल अम्लीय है अथवा नहीं। उसी प्रकार जब हम मिट्टी का pH देखते हैं, हर फसल के लिए एक निश्चित pH वाले परास की जरूरत है, एक निश्चित pH मान की जरूरत है। अगर मिट्टी ज्यादा अम्लीय हो गया या ज्यादा क्षारीय हो गया तो उसमें उसको उदासीन करने के लिए उसी तरह के पदार्थ मिलाने चाहिए ताकि मिट्टी की उपज क्षमता बनी रहे। जैसे अगर कोई किसान अपने खेत में चूना मिलाता है, इसका अर्थ क्या है कि जरूर उसकी मिट्टी का मान जो मिट्टी है वो अम्लीय हो गया, तभी चूना क्षार को मिलाया जो कि उसको उदासीन कर देगा और मिट्टी की उपज को बनाए रखेगा। इसी तरह से जब हम अपने पाचन तंत्र की बात करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र में pH मान का अलग खेल है। हमारे पाचन तंत्र में अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल निकलता है और वहां पर जो प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है पेप्सिन, वो तभी काम करता है जब वहां का माध्यम अम्लीय हो। अब वो तब प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन उसी क्रम में अगर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा निकला या हम उस समय भोजन नहीं किए तो एसिडिटी हमको होता है, पेट में जलन होता है और जिसको उदासीन करने के लिए हम क्षार पीते हैं, चाहे वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में या इनो के रूप में, जो कुछ भी है। वहीं पर अगर हम छोटी आंत में चले जाएं तो वहां पर हमारे पित्त मिलता है और पित्त भोजन का माध्यम क्षारीय बना देता है ताकि वहां जो अग्नाशयी रस से जो एंजाइम निकल रहा है वो वहां पर भोजन के पाचन में मदद करे। तो हमारे पाचन तंत्र में भोजन अम्लीय भी रहता है, क्षारीय भी रहता है। अब चलते हैं मुंह का pH मान 5.5। बिल्कुल, मुंह का pH मान भी अगर 5.5 से कम रहा तो हमारा दंत क्षय, दांत खराब, पीले पड़ना, ये सब हो सकता है। होता क्या है कि अगर आप महसूस किए होंगे कि सुबह जो है आप उठते हैं तो आपका मुंह जो है वो ज्यादा खट्टा लगता है, यानी मुंह ज्यादा अम्लीय हो गया। तो रात भर में क्या हुआ कि जो पदार्थ आपके
मुंह में थे वो अम्लीय में बदल गए। और जब हम सुबह टूथपेस्ट करते हैं तो टूथपेस्ट करने से वो जो है वो स्वाद सादा हो जाता है। इसका मतलब है कि वो टूथपेस्ट में क्या है, क्षार, जो कि मुंह के अम्ल के साथ मिलकर उदासीन बना दिया और हमारा मुंह फ्रेश लगा। इसलिए कहा जाता है कि हमें सुबह या रात को ब्रश करके अपने मुंह को हमेशा उदासीन रखना चाहिए। अगर अधिक अम्लीय बनाए तो उसका हानिकारक प्रभाव हमारे दांत की बाहरी परत एनामेल पर हो सकती है। अब चलते हैं पशु या पौधे में भी एक अपने आत्मरक्षा के लिए विशेष प्रकार का अम्ल दिया गया है जिससे कि वो अपनी रक्षा कर सकता है। चींटी वो जब काटती है तो डंक के रूप में अम्ल हमारे शरीर में डाल देती है और उस अम्ल के कारण हमें जलन होता है, चाहे वो मधुमक्खी ही क्यों ना हो। इसी तरह नेटल पत्ती जो होते हैं उसमें जो कांटे होते हैं उसमें भी एक प्रकार का अम्ल होता है जो हमारे शरीर पे लगकर हमें जलन उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार बहुत सारे अम्ल हैं जो जंतु और पौधों में पाए जाने वाले अम्ल हैं। तो ये दुर्बल अम्ल, लेकिन ये अम्लीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम लोग देखें सिरका जिसमें एसिटिक अम्ल होता है, संतरा, जितने भी खट्टे फल हैं सब में साइट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, टमाटर उसमें ऑक्जेलिक अम्ल के कारण उसकी खटास है, दूध जो दही बनता है उसमें जो खटास है वो उसके लैक्टिक अम्ल की तरह है, नींबू चूंकि खट्टा पदार्थ है यहाँ भी साइट्रिक अम्ल है, और फिर चींटी का डंक उसमें मेथनोइक अम्ल, नेटल जो पत्ते हैं उसके डंक में भी मेथनोइक अम्ल है। तो इस प्रकार बहुत सारे अम्ल प्राकृतिक रूप से भी मौजूद है जो जीव जंतु को खुद की रक्षा करने के लिए प्रदान की गई है। बहुत सारे जो खट्टे पदार्थ हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, बहुत सारे अम्ल जो हैं हमारे लिए उपयोगी हैं, चाहे वो लैक्टिक अम्ल हो चाहे वो सिट्रिक अम्ल हो। तो इस तरह से अब तक आपने एक अम्लों का अम्ल क्षार के बारे में आप जाने कि अम्ल और क्षार के क्या क्या गुण होते हैं, हम उसकी पहचान कैसे करेंगे। हम यहाँ तक ये भी जानेंगे कि कोई भी अम्ल कितना प्रबल है या कितना दुर्बल है, हम अम्ल को तनुकृत कैसे कर सकते हैं और हमारे जीवन में इस अम्ल का क्या महत्व है, अम्ल और क्षार का, लवण का क्या महत्व है, और हम विभिन्न पदार्थों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, इसको भी हम लोगों ने अब तक देखा। आशा है कि ये पूरा जो चैप्टर है अम्ल क्षार लवण के बारे में आप अच्छी तरह से जान